नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह राव है। मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट टेनिस बॉल क्रिकेट। मैंने भारत के लिए 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे कुछ विचार शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरी जर्नी रही है फ्रॉम एजुकेशनिस्ट टू स्पोर्ट्स पर्सन। उस पे मैंने काफ़ी बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया था और काफ़ी पेरेंट्स से भी उनसे विचार लिए थे। और महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि आज हमने सुनने में काफ़ी आता है कि बच्चे कम उम्र में प्रेशराइज हो जाते हैं, वो अपने पाथ से भटक जाते हैं, कहीं बहुत अपने लाइफ को ख़त्म करने तक का भी फैसला ले लेते हैं, जो कि हमें पता है कि लाइफ ख़त्म करना इज़ नॉट अ रीज़न। और हम सब जानते हैं कि ये चीज़ कितना भी प्रेशर हो जाए, कोई इतना भी बड़ा प्रेशर नहीं होता कि आपको लाइफ ख़त्म करनी। आज अगर आपका बुरा दिन है तो कल आपका दिन अच्छा ज़रूर होगा। तो इस चीज़ में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से 7 to 8th क्लास तक के बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए और 10 to 12 तक के बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपसे शेयर आज करूँगा। अकॉर्डिंग टू मी 7 to 8th क्लास के बच्चे देखो बहुत अनमोल चीज़ होते हैं, बहुत कोमल चीज़ होते हैं। उनको आप जैसे ढालोगे वो बच्चे वैसे ढल जाएंगे। डोंट प्रेशराइज देम। 7 to 8th क्लास के बच्चे नए नए जैसे सब चीज़ सीखने को तैयार होते हैं। उनको आपको स्टडीज़ को आप जितना टाइम दे रहे हैं, बराबर उतना टाइम आप 5-6 मल्टीपल चीज़ों में उनको देने को बोलिए। वहाँ आप ये देख सकते हैं कि बच्चा कैसे आपको दूसरी चीज़ों में भी इंडल्ज हो रहा है। कोई बच्चा स्टडीज़ में फोकस ज़्यादा करेगा, कोई नो डाउट कोई म्यूज़िक में करेगा, कोई स्पोर्ट्स में करेगा, कोई बहुत सी आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। तो 7th 8th तक की एज में बच्चा आपका मानना चाहिए, उसके लिए नो, पढ़ाई बिल्कुल सबसे मेन प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, वो हर चीज़ की प्रायोरिटी उसके लिए बराबर होनी चाहिए। वहाँ अगर आप उसको ये चीज़ देंगे कि आप सब चीज़ को बराबर देके सीखो, हर चीज़ ज़रूरी है, तो वहाँ आपका बच्चा हर चीज़ों को सीखेगा। आप वहाँ से देख सकेंगे कि बच्चा आपका किस चीज़ में बेटर ऑप्शन कर रहा है। एक चीज़ यहाँ आप बच्चों को प्रॉपर टाइम देने के साथ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो आप घर के काम होते हैं छोटे छोटे 8th क्लास के बच्चे छोटे होते हैं तभी चीज़ें सीखते हैं। घर के काम में आप बच्चों से बोलो कि आप जैसे अपना रूम प्रॉपर सेट करना है, या उनसे राय ले, उनको बताएं अपना रूम सेट करना। घर के कोई भी काम थोड़े थोड़े बच्चों से घर के काम भी आप उनसे हेल्प करवा सकते हैं कि नहीं पूरा ये करना है, ऐसा नहीं, थोड़ी हेल्प कराना चाहिए। उससे बच्चों का अटैचमेंट घर में लगा रहता है, बच्चे डाइवर्ट नहीं होते, अपने घर से जुड़े रहते हैं अपनी चीज़ों से। एक बच्चा अपना रूम सिस्टमेटिक करके अगर जाएगा, निकलेगा, तो उसका माइंड सिस्टमेटिक रहेगा कि आज मैं घर से अपनी चीज़ सॉर्ट करके निकला हूँ, मेरा सब सेट करके निकला हूँ। वो अच्छे से फोकस करके बहुत चीज़ें सीख सकता है। और अपना काम खुद को करना है, यहाँ से पहली सीख वो लेगा कि मुझे अपना काम खुद ही करना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा आप। बहुत से बच्चे होते हैं घर में, बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, आपके घर में बहुत चीज़ें हैं, सब फैसिलिटी हैं, फिर भी कुछ काम आप बच्चों से थोड़े थोड़े ज़रूर कराएं, उसका बेनिफिट बहुत मिलता है आगे लाइफ में। ये तो 7th 8th क्लास के बच्चों की थी, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि बच्चे किस चीज़ फील्ड में अच्छा जा रहे हैं, और यहाँ से बच्चे अपना काम करते हैं। तो वो बेटर है कि लाइफ में एक अच्छा आदमी बनने की आप एक नींव खोद रहे हो कि बच्चा आपका बेटर ही करेगा घर में, उसको हेल्प लेके काम की, जो भी काम करके। अब बात करते हैं 10-12 तक की बच्चा सीखेगा। 10-12 तक आपने ये देख लिया कि बच्चा को किस चीज़ में अपने को बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। चाहे उसने जो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा किया, स्पोर्ट्स में किया, पढ़ाई में किया, तो जिस चीज़ में उसने पहले अच्छा परफॉर्म किया था वो टाइम आप बढ़ा दीजिए। 10-12 में आने के बाद बच्चे को 10-12 की पढ़ाई हम जानते हैं कि थोड़ी सी पढ़ाई, उसमें उस टाइम आपको पढ़ाई को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। आप स्टडीज़ को प्रेफरेंस पर रखें। उसके बाद जो बच्चा आप जिस फील्ड में कर रहा था उस फील्ड में भी उसको टाइम दें, चाहे कम दें पर रेगुलर उस बच्चे को उस फील्ड में टाइम दें। ये माइंडसेट से क्या होता है, बच्चों को एक तो माइंड डाइवर्ट होता है। आप इतना ही प्रेशराइज मत करो बच्चों को 10-12 में कि बच्चा पढ़ाई ही कर। वो घर से आए और आप उसको पढ़ाई के बारे में ही पूछ रहे हैं, वो इतना प्रेशर आप दोगे तो कोई सहन नहीं करता। आजकल सहन करने का टाइम भी नहीं रहा। पहले का टाइम अलग था, अभी का न्यू जनरेशन है, टाइम अलग है। बच्चे इतना प्रेशर नहीं झेल सकते, फ्री रहना पसंद करते हैं वो। तो आप स्टडीज़ को टाइम देने को बोलिए, पढ़ाई करें, पढ़ाई को अच्छी तरीके से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दीजिए। और दूसरी उनकी जो हॉबी है या कोई भी चीज़ है उसमें उनको टाइम डेली का डेली आप ज़रूर निकालें। कि चाहे आपका बच्चा कम नंबर लाया, ज़्यादा ला रहा है, तो भी आपको डेली उसमें टाइम निकालना ही है।
क्योंकि वो प्रेशराइज नहीं होगा स्टडीज़ को। आप बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ब्राइट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, और बहुत होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। तो आप नॉर्मल बच्चों को तो इतना घिस घिस के आप इंटेलिजेंट नहीं बना सकते। जिस बच्चे का माइंडसेट जैसा होता है वो उसी तरीके से पढ़ाई कर सकता है। आपको पता है आपका बच्चा एवरेज है तो आप उसको एवरेज पढ़ाई के लिए फोर्स करें। यहाँ नहीं कि आपका बच्चा नॉर्मल पढ़ाई 60 से आप सीधा 99 पे बोलें कि ये लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो आप उसको किसी दूसरी चीज़ में डाल सक रहे हैं। आप इतना फोकस, इतना प्रेशर मत करें। और प्रेशर ज़रूरी है, मैं बिल्कुल मना नहीं करता कि प्रेशर ज़रूरी है, डांट ज़रूरी है। 18 तक की एज में मेरा मानना है, जो 6 से 18 साल तक की एज है, वहाँ आपको बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा। इस एज में आप बच्चों के फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड बनिए, पर आप इस टाइम आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ये मेन उनके सिखाने का पीरियड चलता है। ये उनकी एज है जहाँ आप उनको 18 तक आप उनको सिखाओगे, वहाँ तक आपको। और 1 to 6 ईयर तक के बच्चे, उनको बहुत प्यार से रखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। 6 to 18 तक के बच्चों को आपको प्रेशराइज करना है, आपका डर होना चाहिए। आप उनको, आप जो चीज़ आप सिखाएंगे वैसा ही बच्चा 18 के बाद परफॉर्म करेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि 18 के बाद बहुत बच्चे कम सुनेंगे, बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो पेरेंट्स की सुनते हैं। तो यहाँ तक आपको स्ट्रिक्ट रहना है, बच्चों को सिखाना है चीज़ों में। जैसा मैंने पूरा सिस्टमेटिक बताया वैसे ही चीज़ें आपको करके हर चीज़ को पर्टिकुलर टाइम देना। इससे आपका बच्चा का जो बेटरमेंट है वो कभी लाइफ में, अगर इस तरीके से अपन करेंगे तो वो कभी लाइफ में गलत कदम उठाने की सोचेगा भी नहीं। और जैसे कि घर के काम में आप करें, उससे परफेक्ट बच्चा अपने को हर चीज़ में मिलेगा। जहाँ नहीं करता है उसको दूसरी चीज़ें आप सिखाइए। आप गरीब लोगों की हेल्प करना उसको सिखाओ। अभी से आप छोटे में आदत डालेंगे तो आपके बच्चे का जो कैरेक्टर है अंदर का, वो एक अच्छी तरीके से निखरेगा। आप उसको हेल्प करना सिखा रहे हो। आप घर में ऐसा नहीं कि आप कोई, आपके सामने कोई अलग आदमी बूढ़ा आ गया, आपने उसको भगा दिया, डांट दिया, प्रेम से थोड़ा कुछ उसको आप हेल्प करना सिखाओ। आप खुद करेंगे, आपका बच्चा सीखेगा, और आगे जाके फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बहुत मायने रखता है। तो लाइफ में कोई, मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ नहीं रहेगी कि बच्चा सोचेगा कि हमको लाइफ के साथ या ख़त्म करनी है, ऐसा कुछ कोई सीन नहीं रहेगा। आज अगर आपका बुरा दिन है, बहुत बुरा है, आप फेल हो गए किसी बहुत बड़े सब्जेक्ट में, किसी बहुत बड़े एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ें ख़त्म थोड़ी होती है। उसके साथ आपको, अगर आज आप फेल हो गए तो भगवान ने आपके लिए उससे बहुत बेटर सोचा होगा। यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती। उनको बताओ कि बेटा ये चीज़, अगर एग्जाम में फेल हो गए तो एक ही चीज़ थोड़ी है लाइफ में। आप नीट हो गए, IIT, कोई से भी एग्जाम में फेल हो गए तो क्या लाइफ खत्म हो जाएगी? उसके अलावा भी बच्चे जी रहे हैं। क्या नीट, IIT, JEE, इनमें जो बच्चे हैं वो कम सीटें होती है। आपको पता है इतने करोड़ों में बच्चे, बहुत कम ही बच्चे वहाँ पास होंगे। तो उसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं और काफ़ी चीज़ें बच्चे कर सकता है। तो इसको प्रेशराइज करके आप बताएं, पर इतना भी नहीं करें कि बच्चा फेडअप होके कोई गलत कदम उठा ले। आज मेरा यही निवेदन था सबसे, और मैं आशा करता हूँ ये जो ज्ञान है आपको कि किसी न किसी के काम आएगा। और आप इसी तरीके से बच्चों की परवरिश में, अगर मेरी तरफ से आपको कोई हेल्प लगी या मैंने कोशिश करी कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता सकूं अपना जो एक्सपीरियंस है कि आप कैसे परवरिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।